क्या धर्मराज है? क्या धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, यही जानेंगे। जिसे यमराज कहते हैं, क्या वो जीवों को ले जाता है और उनको नरक देता है या स्वर्ग देता है? इसमें कुछ सच्चाई है, चलो इसी को जानते हैं, सजा के बारे में जानते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में जानेंगे कितनी सच्चाई है इस बात में। यहाँ पे बात दो आ जाती है। देखिए, ज्ञानियों के लिए, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए इस दुनिया में कोई धर्मराज नहीं है, उनको कोई सज़ा नहीं है। जब धर्मराज ही नहीं है, यमराज ही नहीं है, तो फिर सज़ा कैसी और कौन सज़ा देगा? तो बात यह है कि आम आदमियों के लिए धर्मराज भी है, यमराज भी है और उनको सज़ा भी मिलती है। यहाँ पे दो मुद्दे आ जाते हैं। एक तो होती है जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जिनको भगवान की या भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई होती है। एक तो उनके लिए सज़ा है, उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए यमराज भी है और मरने के बाद में सज़ा भी है। लेकिन दूसरा मुद्दा आ जाता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आत्मज्ञान हो गया है या ब्रह्म ज्ञान हो गया है या उस परमपिता की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। क्योंकि देखिए, उसको ये बात पता चल जाती है कि ये कुदरत में कोई धर्मराज नहीं है, कोई यमराज नहीं है। और आम आदमियों को भी ये जो यमराज दिखाई देता है ना मरने के बाद में, यम दूत दिखाई देते हैं मरने के बाद में, वो कुदरत का एक छलावा है, माया है कुदरत की। कुदरत आपके बुद्धि के साथ में खेल रही है, कुदरत एक धोखा पैदा कर रही है। जैसे कुदरत है, आपकी आंखें भी कुदरत का हिस्सा हैं, वो रस्सी के अंदर भी सांप दिखा सकती हैं। अंधेरे में आप रास्ते में जा रहे हैं तो एक रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी के अंदर आपको सांप दिखाई देगा या समझ में आएगा या आपका दिमाग ऐसा कहेगा कि सामने सांप है, तो आपकी आंखें और वो रस्सी छलावा पैदा कर रही हैं आपके साथ में, मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन पैदा कर रही हैं। चलो ये गहराई हो जाएगी ज़्यादा बात। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानियों के सामने जब यमराज आता है तो उनको ये बात पता लग जाती है, ये यमराज कुछ नहीं है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये एक छलावा है, ये हकीकत में कुछ नहीं है। दिखाई तो दे रहा है, इन आँखों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये बात पता है कि कुदरत हमें डराने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, कुदरत की शक्तियों का सहारा लेकर के वो हमें बेवकूफ़ बना रही है, धोखा पैदा कर रही है हमारे दिमाग में कि सामने यमराज है, और हम डर जाते हैं। और सज़ा का भी प्रावधान होता है, यमराज सज़ा भी दे सकता है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिनकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि सामने यमराज है या ये एक छलावा है। छलावा का मतलब जो हकीकत में नहीं है, जो हमारी आंखों को तो दिखाई देता है लेकिन हकीकत में नहीं है। अब यूँ तो टीवी पे भी आपको भूत दिखाई दे जाते हैं, भूत की फिल्म देखते हैं आप, तो इसका मतलब वो हकीकत में थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से सामने आपको यमराज दिखाई दे जाता है, या जिनको भी मरने के बाद में यमराज दिखाई देता है या उनको वो सज़ा कोई देता है, तो उनको सच मान लेते हैं, जबकि वो सामने कोई यमराज नहीं होता, सिर्फ दिखाई दे रहा है। दिखाई देने से कोई भी बातें सच नहीं हो जाती। जो चीज़ें दिखाई देती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी हैं। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। आप टीवी पे बहुत कुछ देखते हैं, डरावनी चीज़ें भी देखते हैं, डरावनी भूत प्रेत भी देखते हो आप। तो टीवी पे जो चीज़ें होती हैं, इसका मतलब वो हकीकत में नहीं है। यही कहना चाहता हूँ। आम आदमी समझ लेता है यमराज दिखाई दे गया मरने के बाद में कि हकीकत में यमराज है और अब हमें सज़ा मिलेगी। अब वो जाता है डर, वो डरने से होता है दुख पैदा,
परेशानी पैदा, टेंशन पैदा। तो ज्ञानियों को भी यमराज दिखाई देता है और एक आम आदमी को भी यमराज दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी को ये पता है कि ये जो दिखाई दे रहा है यमराज, यमदूत, ये हकीकत में नहीं है और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो चीज़ हकीकत में नहीं है तो वो बिगाड़ क्या लेंगी। टीवी पे आपने भूत देखे होंगे, आप डरते भी रहते हैं, टीवी फिल्म देखते हैं ना, भूत देख के डर जाते हो ना, लेकिन आपने ये कभी ध्यान दिया है कि वो हकीकत में वो भूत नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कोई सज़ा नहीं दे सकते। टीवी पे दिखाई देने वाली चीज़ छलावा है, तस्वीर कह लो, परछाई कह लो। ऐसे ही मरने के बाद में भी लोगों को यमदूत बहुत कुछ दिखाई देता है, हकीकत बात है, दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो चीज़ें कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक परछाइयाँ होती हैं और परछाइयों से नहीं डरना चाहिए। कुदरत परछाइयाँ पैदा करती रहती हैं, जैसे टीवी में परछाइयाँ या इमेज पैदा होती हैं, तस्वीरें पैदा होती हैं, ऐसे तरीके से ही वो कुदरत भी आपके साथ बहुत सा छलावा पैदा करती है और यमराज को दिखाएगी। यमराज आपको सज़ा भी देगा, वो परछाई आपको दिखाई देगी, वो आपको सज़ा देने की भी कोशिश करेगी। आम आदमियों को इतना पता नहीं होता और वो जाते हैं डर और उसको हकीकत समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो मुद्दे हैं। हकीकत में तो कोई यमराज है नहीं, दिखाई देने वाली चीज़ पे आप विश्वास ना करें। कुदरत छलावा पैदा कर रही है, धोखा पैदा कर रही है। आप पार ब्रह्म हैं, क्या आपका यमराज बिगाड़ेगा। एक परछाई पैदा हो गई, एक यमराज आ गया काले कपड़ों में, भैंस पे बैठ के, भैंसे पे बैठ के, तो आप उसको हकीकत में समझने लगते हैं, आप खुद ही अपनी कल्पनाओं से डरने लगते हैं। तो ये कुदरत ऐसे ही छलावा पैदा करती रहेगी। आप पार ब्रह्म हैं, आप परमपिता हैं, इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, तो आपका कौन यमराज क्या बिगाड़ सकता है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुरु सानिध्य में यमराज का ज्ञान प्राप्त करें कि यमराज है या नहीं है और जो दिखाई दे रहा है वो है क्या। गुरु इस मति भ्रम को तोड़ेंगे जो ये दुनिया में, समाज में, किताबों में जो गलतफहमियाँ या अंधविश्वास पैदा किया गया है, या कुदरत जो छलावा पैदा कर रही है, उस मति भ्रम को गुरु तोड़ सकता है और आपको मिलेगी शांति। जब आपको यही पता लग जाएगा कि ठीक है, कुदरत अपना काम कर रही है, हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता है, हम पार ब्रह्म हैं, ऐसा आपको पता लग जाएगा। आप ही पार ब्रह्म हैं, भगवंत हैं आप। तो जब आपको यही पता लग जाएगा तो कैसी यमराज से टेंशन और कैसे मृत्यु के बाद आपको भय लगेगा। तो इन अंधविश्वासों को, मति भ्रम को गुरु के सानिध्य में तोड़ना चाहिए और दिमाग से बाहर निकालना चाहिए, एस्केप आउट करना चाहिए, जिससे कि दिमाग शांत हो सके, आपको घबराहट ना हो, आपको दुख की प्राप्ति ना हो कि मरने के बाद हमें यमराज ले जाएगा और कोई गलत जन्म दिला देगा हमको और हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो देखिए, इस मति भ्रम को तोड़िए। कुदरत में ये यमराज, देवता वगैरह, ये तस्वीरें, छलावा, ये सब कुछ पैदा होता रहता है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ज्ञान प्राप्त कीजिए गुरु प्रेम से, गुरु सानिध्य में रह करके। जो पूर्ण गुरु हैं उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, ना कि ये ढोल पीटने वाले, आश्रम बनाने वाले, प्रवचन सुनाने वाले, ये असली गुरु नहीं हैं। इनसे क्या ज्ञान प्राप्त करोगे आप। ये तो इन्हीं कर्म कांड में, टुंडर टोटकों में, बकवासबाजी में ऐसे ही आपको उलझाते रहेंगे। भजन कर लो, आरती कर लो, पूजा कर लो, ऐसे ही आपको उलझाते रहेंगे। आपका जो दिमाग का भ्रम है उसको तो ये ख़त्म नहीं कर पाते, और ज़्यादा आपको उलझा देते हैं। और ज़्यादा उलझाना पूर्ण गुरु के लक्षण नहीं है, सतगुरु के लक्षण नहीं है, परम ज्ञानी के लक्षण नहीं है। परम ज्ञानी के लक्षण है आपके दिमाग में जो यमराज की बातें बैठी हुई हैं या किसी ने आपको डरा दिया है, उसको तोड़ना। और ये कुदरत कैसे आपके साथ छलावा पैदा करती है, कैसे आपके दिमाग के साथ खेलती है,
ये सब कुछ समझाना और आपको भगवत्ता की प्राप्ति कराना, ये पूर्ण गुरु का, जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, ये उसका काम है। तो धन्यवाद। पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहिए, कभी यमराज आपको तंग नहीं करेगा, कभी यमराज आपके सामने प्रकट नहीं होगा। तो धन्यवाद। आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप पार ब्रह्म हैं, भगवंत हैं, मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। आपके चरणों में सत सत नमन है, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग का ये मति भ्रम है, दिमाग का जो भ्रम है, और ये कुदरत ने जो भ्रम पैदा कर दिया है, समाज ने जो भ्रम पैदा कर दिया है, जो शास्त्रों ने जो भ्रम पैदा कर दिया है, जो डर पैदा कर दिया है, उससे आप अलग हो सकें, आपके दिमाग से निकल सके, इसी पे बात करें। थैंक यू वेरी मच।